बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्ट का मतलब है नॉलेज। इन सिंपल टर्म्स एपिस्टेमोलॉजी इज़ द थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड डील्स विद हाउ नॉलेज इज़ गैदर्ड एंड फ्रॉम विच सोर्सेज। देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है नॉलेज। अब नॉलेज के लिए जस्टिफिकेशन का होना ज़रूरी है, ट्रुथ का होना ज़रूरी है, बिलीव का होना ज़रूरी है, तब जाके उसको हम नॉलेज कहेंगे। जब प्रिडिक्शन और एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको किसी बात का पता चलता है तो उसको नॉलेज कहा जाता है। और नॉलेज का बेसिक कंपोनेंट यानी बुनियादी कंपोनेंट क्या है? यकीन है। तो एपिस्टेमोलॉजी में जो नॉलेज है वो नॉलेज किन ज़राए से जमा किया जाता है, मीन्स हाउ दैट नॉलेज इज़ गैदर्ड एंड फ्रॉम विच सोर्सेज। In research terms, your view of the world and of knowledge strongly influences your interpretation of data, and therefore your philosophical standpoint should be made there from the beginning. ये सेम वही बात है कि जब प्रिडिक्शन और एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको किसी बात का पता चलता है तो उसको नॉलेज कहा जाता है। और नॉलेज का बेसिक कंपोनेंट, जैसे लाइक आई सेड एट स्टार्ट, कि बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? यकीन। सो इन सिंपल, जो नॉलेज हमें मिली है उसका ओरिजिन कहाँ है, जो नॉलेज हमारे पास है उसकी लिमिट कहाँ तक है। नॉलेज की स्टडी जो क्लेम करती है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसकी पीछे की नॉलेज क्या है, मतलब जो चीज़ हम जानते हैं ओबियसली उसके पीछे भी कोई ना कोई नॉलेज तो होगी, तो उसके पीछे क्या नॉलेज हो सकती है। जो नॉलेज हमारे पास है उसके पीछे भी कोई ना कोई नॉलेज होगी। ये हमें बताती है कि कोई भी चीज़, मतलब कोई जो चीज़ है वो सच है, कोई भी चीज़ है वो झूठ है, कि जो नॉलेज है उसका सोर्स क्या है। ये सब हम जो है एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखें, फॉर इंस्टेंस अ न्यू हेडलाइंस रेड आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी अनएथिकल practice held at the bank. Here epistemology can be used to identify whether or not the news headline is genuine. अब लाइक आई सेड कि इसमें आपने पता लगाना होता है कि ये जो नॉलेज है ये सच है या झूठ है, मतलब जो नॉलेज आपके पास है, जो नॉलेज आपको मिला है, तो ये सब चीज़ें हम एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लाइक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो जेन्युइन है या फेक है। द प्रोसेस बिगेन्स विद द आइडेंटिफिकेशन। ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इसके दो ब्रांचेस हैं, पॉजिटिविज़म। अब पॉजिटिविज़म क्या है? अगर पॉजिटिविज़म से हट के हम जस्ट पॉजिटिविस्ट को देखें, पॉजिटिविस्ट का मतलब वो है लाइक वो लोग होते हैं जो ट्रुथ की बात करते हैं। पॉजिटिविस्ट वो लोग होते हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो ट्रुथ की बात करते हैं। सो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म इज़ अ साइंटिफिक आउटलुक ऑन नॉलेज एंड द वर्ल्ड डेटा कलेक्शन इज़ अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो पॉजिटिविज़म का बुनियादी असूल इल्म और दुनिया पर एक साइंसी नुक्ता नज़र है। एदाद व शुमार जमा करने का काम एदाद व शुमार और शिरका की बड़ी तादाद की बुनियाद पर किया जाता है। यूजिंग अ पॉजिटिविज्म अप्रोच वुड मीन दैट योर रिसर्च मूव्स ऑन थ्रू a hypothesis and detections and you attempt to look at the data objectively. Positivist research therefore is quantitative and looks at high levels of general stability. सो लाइक पॉजिटिविज़म नुक्ता नज़र को इस्तेमाल करने का मतलब ये होगा कि आपकी तहकीक एक मफरूज़े और कटौतियों के ज़रिए आगे बढ़ती है और आप डेटा को मफरूज़ी तौर पर मींस ऑब्जेक्टिवली तौर पे देखने की कोशिश करते हैं। मुस्बत तहकीक इसलिए मिकदारी है और अमूमियत की आला सतहों को देखती है। दूसरी टाइप है हमारे पास इंटरप्रेटिविज़म, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज़म भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ वे एन आंसर टू द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिविज्म that researchers felt wanting. The underlying idea of the interpretive approach is that the researcher is part of the research, interprets data, and as such can never be fully objective and removed from the research. देखो, कंस्ट्रक्टिविज़म वो लोग होते हैं या इंटरप्रेटिविज़म वो लोग होते हैं जो चीज़ों को इंटरप्रेट करने की या इंटरप्रेटेड करने की बात करते हैं।
ये भी एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी की, और इसमें हम बात करते हैं लाइक इंटरप्रेटेड डेटा की। अब जो डेटा होता है, इंटरप्रेट का मतलब क्या है, तशरीह करना। जो डेटा होता है वो क्या है, वो फुली जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मतलब ये इनका मानना है। डेटा जो है सब्जेक्टिव भी हो सकता है। सो ये जो ऑब्जेक्टिव या जो फुली ऑब्जेक्टिव है उसको रिमूव करते हैं। लाइक आई सेड, कंस्ट्रक्टिविज़म या इंटरप्रेटिविज़म वो लोग होते हैं जो चीज़ों को इंटरप्रेटेड करने की बात करते हैं। इंटरप्रेट्स आर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक contextualized environments and knowledge that reality and knowledge are not objective। तो ये कहते हैं कि जो नॉलेज है या जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल विद इन दैट इन्वायरमेंट। द फिलोसफिकल आउटलुक इज़ मोर सब्जेक्टिव, और लाइक आई सेड कि सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। एंड सब्जेक्ट्स इज़ टू biases thus cannot be generalized in the way that positivist research can be। और पॉजिटिविस्ट कौन लोग थे, वो लोग होते हैं जो ट्रुथ की बात करते हैं। सो इन सिंपल ये लोग इन चीज़ की बात करते हैं कि जो डेटा होता है वो फुली जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है, और ये उन चीज़ को रिमूव करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका ये मानना था कि नॉलेज दैट रियलिटी एंड नॉलेज आर नॉट ऑब्जेक्टिव, के जो रियलिटी है और ये जो नॉलेज है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये इन्फ्लुएंस होता है बाय पीपल विद इन दैट इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट से जो है लाइक ये इन्फ्लुएंस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।